हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ऐसे अस्तर लिया और मेन फैब्रिक लिया है। हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर या मेन फैब्रिक का अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया। ब्लाउज का जो साइज़ है 36 से 36 है, कमर का साइज़ 28 से 28, लेंथ हमें 13 इंच 13 तैयार करनी है। तो मार्जिन को लेकर हम लेंगे लंबाई 15 इंच। आप चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमने मार्जिन को लेकर 15 इंच लिया है। 13 इंच पर हमें रेडी करना है और इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 का हमने हाफ लिया है, 6.5 इंच 6.5। आर्म होल राउंड 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने इस तरीके से डॉट लगाकर स्केल से बॉक्स की तरह हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं ये बॉक्स की तरह बन जाएगा। अब हमें हाफ इंच अंदर की ओर लेना है, जिससे कि झोलना है। आर्म होल 1 इंच 1 इंच लेना है और अंदर से ऐसे हमें 16 से ड्रॉ करना है। अंदर से गहराई में लेते हुए आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज़ है 36 उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 28 का चौथा भाग 7 इंच 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से जो इस मेन स्टिचिंग होगी, सिलाई होगी, और ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं हम 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप रख सकते हैं। और ऐसे हम 5 सेम में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो गोल नेक भी, वी नेक भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। आप जो चाहे आप बना सकते हैं नेक डिजाइन। और लंबाई चौड़ाई भी है। शोल्डर से हमें बस्ट पॉइंट लेना है 10 इंच और इधर साइड से हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है। तो मैं 4 ले रही हूँ। 3.6 भी ले सकते हैं, 4 भी। नीचे 3.5 इंच लेना है, 3.5। और इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। दो इंच पर डॉट लगाएंगे और यहाँ से बस्ट पॉइंट का इस तरीके से प्रिंसेस का दे सकते हैं एकदम ऊपर। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है 13 इंच। 13 इंच पर ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। जो 10वां पॉइंट फ्रेंड, आप 4 भी ले सकते हैं, 3.4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें राउंड शेप में 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और इस तरीके से बेल्ट को राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट बना सकते हैं, तो इस तरीके से। अब इसको हमें बराबर में, तो देख सकते हैं 2.5 इंच आ रहा है, तो इधर भी हमें उतना ही आना चाहिए। तो ये यहाँ जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पर डॉट लगाएंगे और इधर साइड से हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से आधे इंच हमें डाउन लेना है, क्योंकि शोल्डर हमेशा थोड़ा झुका हुआ रहता है और ऐसे सेट भी हो जाता है गले। अब हमें बैक पार्ट, तो बैक पार्ट ओपन रहेगा तो आधे इंच हम लेंगे आई और हुक के लिए, या आप उतना ही लें जितना आप ले सकते हैं। लंबाई बैक में रहेगी 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बैक पार्ट है। और शोल्डर से 6.5 इंच। आर्म होल राउंड उतना ही रहेगा 6 इंच, जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। तो आपको इसमें कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ से हमें कोने से आर्म होल रहेगा 1.5 इंच 1.5 और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। साइज जो है उसका चौथा भाग 9 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 का चौथा भाग आधे इंच छोड़कर लेना है, हाफ इंच छोड़कर। 1 इंच बैक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा।
और यहाँ से ये मेन स्टिचिंग होगी, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, हाफ इंच छोड़कर लेना है क्योंकि आई और रुक के लिए। लंबाई 10 इंच, चौड़ाई भी 3 इंच। इसमें भी बैक पार्ट में भी जो नेक की लंबाई चौड़ाई है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम इसमें गोल नेक बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमें गोल शेप दे देना है। जैसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है, तो ये बैक पार्ट भी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम है, पेपर पर कटिंग करें। अब लाइनिंग के अंदर लेते हुए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। बेल्ट में से हमें माइनस करना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था, तो कमर का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा ये टक्स पॉइंट के लिए था, इसलिए हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब जब ये सिलाई होगी तो ये बराबर में अटैच हो जाएगा। ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक ऊपर रखकर कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो है ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम प्रिंसेस पार्ट को जो है अटैच करेंगे। इसमें अस्तर को हमने अटैच कर लिया है फ्रेंड। तो इस तरीके से बराबर में रखते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तैसे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने दोनों पार्ट को जो अटैच कर लिया है। प्रिंसेस पार्ट जो है अटैच हो गया है और देख सकते हैं एकदम इस तरह से बराबर में एकदम आया है। ऐसे हमें बराबर में एकदम स्टिचिंग करनी है। अब हम इसमें नेक में जो पाइपिंग देंगे, तो फैब्रिक हमने उरे भी कट किया है और ऐसे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर नेक के साइड इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। वो भी हम बिना धागे के बनाएंगे, एकदम गोल पाइपिंग। और ऐसे स्टिच करना, जो फैब्रिक है वो उरे भी कट होना चाहिए, तभी आपकी पाइपिंग जो एकदम परफेक्ट सेट होगी, एकदम गोल पाइपिंग आएगी, कहीं से खुरदरापन नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जो फैब्रिक हो वो उरे भी कटा हुआ होना चाहिए, तभी आप एकदम पाइपिंग स्टिचिंग करने में, सेट करने में इजी रहता है। तो देख सकते हैं जितना आपको पतले चाहिए पाइपिंग, आप बिना धागे के ही बना सकते हैं। इसमें धागे की भी ज़रूरत नहीं, फैब्रिक का ही बना सकते हैं। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। अगर उरेबी पट्टी कटा हुआ रहेगा तो ऐसे सेट होता जाएगा पाइपिंग, एकदम गोल पाइपिंग, पतली पाइपिंग। तो इस तरीके से अटैच हो गया है। तो देख सकते हैं ऐसे हमने दोनों पार्ट में जो है अटैच कर लिया है, पाइपिंग दे लिया है। अब इन दोनों पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। जितना आपका नेक है वहाँ पर डॉट लगाएंगे और इस तरीके से फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक को हम इससे नीचे रखेंगे, इस तरीके से नीचे रख कर अब हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे, दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। सेम हमें ऐसे दूसरे पार्ट को भी बराबर में, जितना नेक है गले की लंबाई लेंगे और यहाँ से नीचे फैब्रिक रख कर दोनों पार्ट को ऐसे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ही आएगा। अब हमें इसमें जो है बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट में भी जो है हमने अस्तर को अटैच कर लिया। और बेल्ट जो राउंड वाली बेल्ट है, तो जब भी आप अटैच करेंगे तो सेंटर से ही अटैच करेंगे, कि जिससे अगर छोटा बड़ा हो तो आप किनारे से उसे कट कर सकते हैं। इसलिए राउंड वाली बेल्ट जो है किनारे से ही, सेंटर से ही अटैच करेंगे और सीधी बेल्ट को किनारे से भी अटैच कर सकते हैं। तो सेम हमें ऐसे दूसरी साइड भी अटैच करना है ऐसे ही।
तो इस तरीके से बेल्ट को जो है हमने अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं अटैच हो गया है। अब हमें इसमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को लिया है। अब फिर इसको पलट कर हमें इधर साइड में अटैच तो करेंगे। जो फैब्रिक अटैच किया है उसी साइड हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से हमें पलट कर फोल्ड कर स्टिचिंग करनी है। तो ये कमर पट्टी जो इसमें हम बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें अपनी तुरपाई करनी है। तो ऐसे ये कमर पट्टी भी हो गया है अटैच। और ये देख सकते हैं बनकर रेडी भी हो गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही कम समय में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ भी एकदम। तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।